मोटे तौर पे आपको सीधे सीधे कहूं तो एक जेन्युइन आदमी लगे तभी आप जुड़े ना उनके साथ कि भैया ये बात ठीक कर रहा है और उसमें कोई बिहार को एक विकल्प की जरूरत है। पहली बार कोई बिल्कुल गेस्ट आए जिन्होंने मुझसे पहले शेयर कह दिया सर हम शेयर पढ़ते हैं प्रोग्राम में, मैं जानता हूं। तो देखिए आज मैंने क्या शेयर ढूंढा था, भूल गया मैं वो ब्रेक के चक्कर में कि देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो शहर में ऐसा दिखाई दे। क्या बात है, बहुत कोई एक आदमी जो नजदीक से भी अच्छा ही हो, दूर से तो अच्छा लगता है, नजदीक से जाओ तो भी अच्छा लगे। क्या प्रशांत किशोर वो आदमी है? देखिए कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस वक्त प्रशांत किशोर को लेकर। एक पूछा जा रहा है कि वो बिहार के एक्स फैक्टर हैं कि नहीं हैं। ये बोला जा रहा है कि क्या वो बिहार के लिए अरविंद केजरीवाल बनेंगे नहीं बनेंगे। मतलब अभी की छवि छोड़ दीजिए, जो अरविंद केजरीवाल जब शुरुआत हुई थी तो जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में पलट दी थी बाजी और जिस तरह से पंजाब में पलट दी बाजी, तो पूछा जा रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी सवाल आता है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने अभी कहा कि मुझे नहीं लगता एनडीए जो है सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू को 25 सीटें से ज़्यादा मिल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिहार इलेक्शन में फैक्टर तो होंगे, कोई बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। पर क्या ये सही लगता है? क्या ये बातें सही है? क्या प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार में फैक्टर नहीं रहेंगे? क्या जेडीयू को 25 सीटें से ज़्यादा नहीं आएगी? तो अगर 25 सीटों से ज़्यादा नहीं आई तो प्रशांत किशोर बहुत अच्छी स्थिति में है। वो तो मतलब मान लीजिए कि वो तोड़ वोड़ करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा ही था, किसी ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, उन्होंने कहा अर्श पे या फर्श पे। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि क्या ऐसा फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकले हुए नेता, तो क्या ऐसा आंदोलन कोई बिहार में चल रहा है जिसमें हो कि भाई इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें पूरे का पूरा जो अरविंद केजरीवाल वाला आंदोलन अन्ना आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, वो बात सही है आपकी, और उसका उसी से निकले हैं वो। लेकिन जो बात सर कह रहे थे ना, क्योंकि मैं भी उसमें एक मतलब बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि मैं ब्रैग करूंगा, लेकिन मैं उनके साथ रहा हूं तो मैंने देखा है। एक इंटरव्यू के लिए गया था आपके शहर में, तो वहाँ मैंने बिहार में उनको देखा सिवान में, तो आदमी ने मेहनत तो बहुत की वहाँ पे, नो डाउट मेहनत की। 4-5 हज़ार किलोमीटर पैदल चल जाना, सच बात है, 5,000 गाँव में पैदल पैदल पहुँच जाना, तो उसका अगर लोगों को भी वो मेहनत दिखी है तो क्या पता कुछ चमत्कार हो इस बार बिहार में जो अब तक देखने को नहीं मिला। नहीं तो हो तो यही रहा है 35 साल से बिहार में क्या हो रहा है, पहले एक परिवार और उसके बाद ये एक ग्रुप, और नीतीश जी ने उसमें और कमाल कर दिया कि जैसा बताया कि बिना किसी को पूछे सुबह उठे, नहीं आज जेडी, आज आरजेडी, अगले दिन नहीं आज बीजेपी, तो उन्होंने वो बना लिया था। सो आप कह रहे हैं कि अभी बंद मुट्ठी नहीं कह सकते? हाँ बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी बिहार की जिस तरह की राजनीति है, जो पूरी जाति में बटी हुई राजनीति है, जो इतने सालों से उसी तरह से चलती आई है, क्या उसमें एक पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा? आपका प्रशांत किशोर से कोई अनुभव है मिलने का या नजदीक से जानने का? कम्युनिकेशन अच्छा रहता है मेरा। अच्छा। और हाँ, काफ़ी सालों से है और बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ मैं इनको। इनके इंटरव्यू को अगर सुनूँ तो मैं घंटों, जैसे प्रशांत किशोर वैसे कुछ नेताओं में से हैं जिनके 2 घंटे के इंटरव्यू भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इलॉजिकल बात नहीं करेगा, वो लफाजी नहीं करेंगे। और कई मायने में आपने देखा है कि अपोजिशन, जैसे बंगाल का उदाहरण उठा के देखिए कि उस समय तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, हालांकि उसी कार्यक्रम में उन्होंने आगे ये बताया कि बीजेपी 100 से अधिक सीटें जा ही नहीं सकती। बट उस व्यक्ति के अंदर ये मादा है कि ग्राउंड पे जो पॉलिटिकल फील है उसको वो बोलते हैं, उसको एक नैरेटिव है। जैसे बिहार के चुनाव के संदर्भ के हिसाब से सौरभ अगर समझें तो प्रशांत किशोर क्या हासिल करेंगे ये मुझे नहीं पता, अपना कितना बनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बिगाड़ने की आशंका बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि बिहार की पॉलिटिक्स हो गई थी कि सीधे सीधे उस विशेषण के तौर पर ना लें, लेकिन अगर समझे कि सांपनाथ और नागनाथ, चॉइस बस यही 2 था। आज एक ऐसा व्यक्ति आया है जो लगातार वैसे मुद्दों की बात कर रहा है जिससे बिहार की राजनीति एकदम से अलग हो गई थी। ऐसा व्यक्ति आया है जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं और वहाँ उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्री पे अटैक कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं देते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रियों के अंदर एक तरह से थोड़ा भय रहता है कि पता नहीं प्रशांत का अगला निशाना किसके ऊपर आ जाए। तो इस तरह के इशूज़ के, इस तरह के पॉलिटिक्स की बिहार को बहुत ज़रूरत थी कि आप मुद्दे पे तो आएँ, आपको जिसका भी चयन करना हो कर लें, लेकिन उस पर आए तो सही। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सब देख लें तो चाहे बिहार में जो भी मर्डर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन चॉइस अगर आरजेडी बनाम एनडीए है तो एनडीए कभी भी भारी पड़ेगा। इतने सारे मर्डर होने के बावजूद ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसमें आपके पास एक और विकल्प होना चाहिए जो कि इससे अलग सोच सके। अभी आपने कहा कि
क्या बनाएंगे अपना पता नहीं, लेकिन बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने की बात मैं सौरभ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि पिछली बार 243 में से 163 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिनके नतीजों में हार जीत का फर्क 5000 से कम पे था। एग्जैक्टली तो अब ये बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? ये दोनों तरफ जाएगा। वही बोले कि ये आप एकदम से उदाहरण के हिसाब से समझे कि जैसे बिहार में बक्सर में एक सीट है ब्रह्मपुर, यहाँ के हैं ब्रह्मपुर में जन स्वराज पार्टी नेचुरली किसी फॉरवर्ड को कैंडिडेट को टिकट देगी, इसका वोट काटेगा। दूसरी तरफ अगर आरजेडी के हिसाब से देखें कि कांग्रेस और आरजेडी का जहाँ गठबंधन होता है, मान लीजिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने कहीं से कैंडिडेट बनाया, तो वहाँ का जो आरजेडी का उम्मीदवार होगा वो प्रशांत किशोर उसको टिकट दे सकते हैं, जो मजबूतवादी हो, तो वहाँ जो वोट काटेगा फिर वहाँ पे आरजेडी का काटेगा। तो ये तलवार चलेगी दोनों तरफ। और वो पता करना, अगर पिछली बार जैसा क्रिटिकल इलेक्शन हुआ सौरभ, तो बड़ा मुश्किल होगा नतीजे से पहले समझ पाना कि क्या होना।